हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, केस की अगली सुनवाई कब होगी और थर्ड पार्टी बनने वालों की सच्चाई क्या है, मुख्य सेविका पीएस बहनें सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, इनके बारे में कुछ बात करेंगे। ट्विटर अभियान और लेटर को रजिस्ट्री करने को लेकर के बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पर्सनल मैसेज आए हुए थे हमारी आईडी पे, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देना काफ़ी दिनों से, जब से मैंने 23 तारीख को वीडियो डाला था, उसके बाद मैं 24 तारीख को, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसलिए कि आप लोगों के पर्सनल मैसेज बहुत ज़्यादा थे कि आप कुछ वीडियो बना के अपडेट करिए, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके पीछे खास कोई रीज़न नहीं है। तो और डेट भी निकल के आ गई क्योंकि उस पर दिखा नहीं रहा था, 30 का ही मेंशन था लेकिन उस पर दिखा नहीं रहा था, तो अब दिखाने लगा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आपका क्वेश्चन पहला था कि केस की सुनवाई कब होगी। तो देखिए, पहला ये है कि केस की सुनवाई आप लोग की 30 को ही होगी। और कुछ लड़कियां कह रही हैं कि हम जाके पता किए हैं तो पता नहीं चल पाया है। वो फालतू का जाके सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना था, बाकी वो पता कुछ करने वाला था नहीं। इसमें 30 तारीख को लिस्टेड हुआ है, 30 को, और कोर्ट नंबर 37 है और सीरियल नंबर 4083 है। सिंगल बेंच है, एडिशनल में लिस्टेड हुआ है। और ये कॉज लिस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉज लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है 4083 पे ये आप लोग का लिस्टेड हुआ है, कॉज लिस्टेड। पहले कॉज लिस्टेड ही दिखा रहा था, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है शो हुआ है ऊपर। तो 30 तारीख को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब 24 को सुनवाई नहीं हो पाई थी तो मैंने बोला था कि 30 को ही सुनवाई हो पाएगी। तो अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से तमाम पता नहीं क्या क्या बताया गया, लेकिन ये 24 को कुछ नहीं होगा, ये मैंने पहले ही पता कर लिया था और मैं बता दी थी। हालांकि अब सुनवाई को लेकर के कि आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कि क्या सुनवाई हो पाएगी, तो देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केस मेंशन कराने को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनके पीछे उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं कि केस उन लोगों की तरफ से बताया जाता है कि केस की डेट लगवाई किसने है। अगर अपने आप लगा है तो अपने आप लगा तो कोई बात नहीं, जो लगवाया उससे जाके मिलो, उससे केस मेंशन कराने की बात करो। हालांकि कल 29 तारीख है, आज कुछ लड़कियां जो है पहले से ही घर आई हुई हैं, वो आज शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगी इलाहाबाद में। वो और इलाहाबाद की कुछ लड़कियां और वो लोग मिलके कल जाएंगी मिलने, कल दोपहर तक मिलने जाना है केस मेंशन को लेकर के। और बाकी जो हमारे सीनियर वकील थे, एक लोग जिनको मैंने जूनियर बोला था, वो जूनियर वकील नहीं थे, सीनियर वकील थे, उन्होंने कहा है कि मैं केस मेंशन करवाऊंगा। उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं 30 को पूरी कोशिश करूंगा मेंशन करवाने की। 23 को शाम को जब वो मेंशन कराने के लिए गए थे वहाँ पे, तो उन्हें पता चला था कि ये जो है टेक्निकल इशू की वजह से डेट लग गई है, बेटा इसमें कुछ आप लोग का है नहीं कि सुनवाई हो पाएगी। तो 30 को पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो उनसे भी बात होगी कल शाम को, और परसों सुबह भी बात करेंगे हम लोग। और वैसे मैं कल जाने की कोशिश करूँगी। तो अगर मैं जाती हूँ तब तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी भी तो मैं कोई सोशल मीडिया पे या कहीं भी मैं पोस्ट करके या मतलब फ़ोटो खींच के आज तक दिखाई नहीं हूँ। तो मैं फ़ोटो खींच के दिखाने वाली नहीं हूँ कि ये लो बोर्ड देख लो और यहाँ मैं खड़ी हो गई, मैं फ़ोटो खिंचवा के भेज रही हूँ, देख लो। मैं कहीं फालतू का फ़ोटो डाली नहीं हूँ आज तक, तो मैं आप लोग को प्रूफ करने के लिए अपना फ़ोटो नहीं डाल सकती कि देखो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और मैं ये भी नहीं गारंटी लूँगी कि जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी। मेरा मन है जाने का फ़िलहाल, अगर नहीं भी गई तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं जाऊंगी क्यों नहीं जाऊंगी, तुम लोग लगो मैसेज करने कि क्यों नहीं गई, ये वो दुनिया भर का ताम झाम। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता फालतू का। तो मैं सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो कहीं पोस्ट नहीं करने वाली हूँ। और दूसरी बात, सुनवाई के लिए काफ़ी प्रयास किया जाएगा, मतलब जितना जिस संभव हो सकेगा, चाहे जिस तरीके से मेंशन करवाने के लिए वो हम लोग प्रोसेस अपना करेंगे। और लड़कियां वहाँ हैं भी, 20-25 लड़कियां हैं, वो सारे लोग कोशिश करते हैं। और वही लोग क्यों, आप लोग क्यों नहीं जा सकते?
जो दूर की लड़कियां हैं या फिर जो वही नज़दीक की लड़कियां हैं जो सिर्फ बात करने में माहिर हैं, वो लोग क्यों नहीं जाती हैं? जो कमेंट करके बताती हैं कि सीरियल नंबर आगे लगवा लो, पीछे लगवा लो, यहाँ लगवा लो, वहाँ लगवा लो, वो आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो? मुझे क्या आप लोगों ने सैलरी दे रखा है कि मैं थोड़ा सा मुझसे काम नहीं हो पाया या मैं कह रही हूँ तो काम नहीं हो पाया तो आप लोग लगते हो चिल्लाने? आप लोगों ने मुझे बांध रखा है क्या ज़बरदस्ती? मैं कोशिश तो अपनी तरफ से करती हूँ ना। मुझे भी जो है एक सीट लेनी है इस वैकेंसी में। क्या मैं डायरेक्ट CDPO पे प्रमोट हो जाऊँगी क्या कि मेरा नाम हो गया कि इस वैकेंसी को पूरा करा के आई है या फिर क्रेडिट ले रही है तो लाओ जो है इसको CDPO डायरेक्ट बना देते हैं? मैं भी तो अब मुख्य सेविका अभ्यर्थी ही हूँ। मुझे भी 1 सीट मिलेगी ना, 5 सीट तो मिलेगी नहीं। एक ऊपर से ये प्रेशर झेलो कि ये करना है, वो करना है, दूसरा प्रेशर ये झेलो कि तुम लोग कमेंट आके फालतू का कर लेते हो कि तुम लोग कुछ कर नहीं रही हो, ये नहीं होनी। जो लोग कमेंट करती हैं ना, एक बार जाके कोर्टवा में देखो तुम लोग खुद कि कैसे क्या होता है वहाँ पे। कमेंट करने में बड़ी आसानी होती है कि घर पे बैठे हो, कहीं भी आराम में ऐसी रूम में सोए हो, कमेंट कर दिया, हो गया। जो लोग जाते हैं दिन भर घूमते हैं कोर्टों में, पता करना उनसे क्या बीतती है उन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक जो है कोई बहुत ज़्यादा होशियार बनती हैं अपने आप को, उन्होंने कहा है कि तुम लोग अगर सीरियल नंबर 10 पे नहीं ला पाई तो जानो तुम लोग कुछ नहीं कर रही हो। तो सुनो, सीरियल नंबर पहले पता कर लो कि केस की सुनवाई किस तरीके से होती है। अगर एडिशनल में लिस्टेड हुआ है तो उसका सीरियल नंबर नहीं चेंज होता है। सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है कि सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा है तो भी सुनवाई नहीं हो पाती है। उसको प्रायोरिटी दे के मेंशन कराना होता है, तब सुनवाई होती है। सीरियल नंबर कभी चेंज नहीं होता है कि हम लोग के कहने से सीरियल नंबर 10 कर दिया जाएगा अगर 4083 है तो, ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटी मिला के मेंशन कराना होता है। मेंशन हो जाता है तो अगले को नोटिस चली जाती है। जो बार बार एब्सेंट होते हैं, कोई ना कोई बहाना लगा के विपक्ष वाले एब्सेंट हो जाते हैं कि मैं नहीं पहुंच पाया, मैं नहीं पहुंच पाया, तो उन सबको नोटिस दी जाती है पहले से शाम को ही कि कल आप लोग को हर हाल में उपस्थित रहना है। और ये केस सुनवाई कराने के लिए मेंशन ही कराया गया है। तो ज़रूरी है ये केस सुना ही जाना चाहिए और सब लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसा होता है। ये सीरियल नंबर चेंज नहीं होता, पहले जाके पता कर लीजिए, उसके बाद आके यहाँ कमेंट में ज्ञान झाड़िएगा। ये उनके लिए था जिन्होंने मैसेज किया था मुझे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ये थर्ड पार्टी बनने वाला जो प्रश्न हमसे बार बार पूछते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, जिनको भी पैसा देना था और जिनको भी जो भी करना था वो अपना जब कर चुकी होती हैं तब आके मुझसे पूछती हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो मैं बता दूं कि कुछ भी हो जाए, आप थर्ड पार्टी बन लो, फोर्थ पार्टी बन लो, कुछ भी कर लो, वहाँ जाके ये काम तभी हो पाएगा जब सरकार चाहेगी। तो इसलिए, और आयोग का भी देखिए, आयोग अपनी वैकेंसी क्रमशः पूरा करा रहा है। ऐसा नहीं कि जो है मुख्य सेविका का सितंबर में हुआ था तो पहले उसकी DV करा ले, फिर अपन दरोगा का हुआ था तो उसकी कराए उसके बाद इसका क्या कहते हैं जून में BDO का हुआ था तो उसकी कराएं। ऐसा नहीं है, पहले BDO का हुआ था उसका करवाया जा रहा है, उसके बाद बंदरोगा का हुआ था उसका करवाया जाएगा, उसके बाद जो है सितंबर में हम लोग का हुआ था उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। बीच में और सारे काम होंगे आयोग के पास तो वो कराएगा। इसलिए आयोग अपने वकील को या सिंगल सर को ये नहीं बोल के रखा है कि तुम जाके फाइनल ही करवा लो, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ सब काम सीरियल से हो रहा है आयोग वाला, तो वैसे ही सीरियल से वो भी इतना फुर्सत में नहीं है कि आज तुम लोग का स्टे वैकेट करवा दे, तुम लोग जाके सर खा जाओ उनका। उन लोग भी अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी के नौकर नहीं बने हैं वहाँ पे जाके, वो गवर्नमेंट लॉयर हैं। तो उनसे जो है इतना ज़्यादा सिर्फ पैरवी किया जा सकता है, पैरवी जाके करेंगे हम लोग, उनसे कहेंगे कि आप जो है हम लोग का स्टे वैकेट करवाइए। और देखो कल की भी कोई विशेष परसों की भी कोई विशेष गारंटी नहीं है कि सुनवाई हो जाएगी। हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बहस हो जाए, क्योंकि डबल एजी सर रहेंगे नहीं। जब तक ये केस जो है जज के सामने जाएगा नहीं तब तक डबल एजी हायर नहीं होंगे। उसमें डबल एजी जो नॉमिनेट किए गए थे वो निकल गए हैं, पहले भी मैंने बताया है और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो जो डबल एजी सर हट गए हैं उनकी जगह पे कोई डबल एजी सर आएंगे, या फिर नहीं आएंगे तो जो 3 और
कोर्ट में रहते हैं उनमें से किसी एक को इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर उनमें तीनों से किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो एजी सर होते हैं, वो हमारे केस में इन्वॉल्व करके सुनवाई करवाया जाएगा। उनको इन्वॉल्व करके, एजी सर को इन्वॉल्व करके केस सुनवाई किया जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन जब तक जज के सामने नहीं जाएगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि कौन से एजी इसमें सुनवाई के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। तो इतना सारा प्रोपोगेंडा है और तुम लोग सिर्फ कमेंट करके कहते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के 30 का भी मत बैठो। मेंशन करवाने की जिम्मेदारी हम लोग की है, वो हम लोग करवा लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है उसमें। और थर्ड पार्टी बनने वालों की बात ये है ना कि सर कुछ और कहते हैं, जो लड़कियां लीड कर रही हैं वो कुछ और कहती हैं। तो डायरेक्ट सर से बात करने पे पता चलता है कि सर कह रहे हैं किसी को प्रेशर मत दो, जो पैसा दे रहा है जितना पैसा हो पाएगा उतने में काम हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी बनने का मैटर कहाँ से घूम रहा है बीच बीच में। ये थर्ड पार्टी का मैं कभी ना समर्थन की हूँ, ना समर्थन करूँगी जून के पहले। जब तक जो है ये आचार संहिता नहीं हट जाती, हम लोग एक बार आयोग विभाग में जाके बात नहीं कर लेते, सीएम सर से बात नहीं कर लेते, तब तक मैं कभी इसका समर्थन नहीं करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी बन जाओ, फोर्थ पार्टी बन जाओ। ये 3 लाख और 4 लाख का जो नुकसान झेल रही हो ना, जब ये थर्ड पार्टी बन के 50 लाख का नुकसान झेलोगी तब अकल ठिकाने लग जाएगा। और ये जो पीएच वाली लड़कियाँ हैं जिनका हित प्रभावित हो रहा है, ये भी कोर्ट जा रही हैं। अब जाके इनको भी मनाओ तुम लोग, उनको भी तो रोकना ज़रूरी है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, उनका हित प्रभावित हो रहा है तो वो भी जा रही हैं, तो उन्हें जाके मनाओ। और ऐसे जो है 2 साल वाली लड़कियां होंगी, उनका भी हित प्रभावित होगा किसी दिन, वो भी कोर्ट चली जाएंगी। और ऐसे सक्षमता वाली लड़कियां हैं जो बीएड बीटीसी करके बैठी हैं और बीएससी करके बैठी हैं, उन लोग का भी हित प्रभावित होने लगेगा किसी दिन, वो लोग भी किसी दिन कोर्ट पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी बन के निपटाना है तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए, थर्ड पार्टी बन के निपटा लीजिए। उसमें कोई दो राय नहीं कि पीछे पीछे घूमेंगे हम और सबको मना करते चलेंगे। तुम लोग कोई छोटी एज के नहीं हो कि थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तुम लोग के पास कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये ट्विटर और लेटर रजिस्ट्री करने वाला मैटर, ये जो आज ट्विटर अभियान के लिए जगी हैं लड़कियां ना, ये जब लेटर भेजना था तब कहाँ थी, और जब इनका विश्वास ट्विटर अभियान और लेटर रजिस्ट्री करने से उठ गया है तभी तो ये थर्ड पार्टी बनने की बात करने लगी हैं। तो ये फिर से कहाँ से ट्विटर अभियान के लिए आ गई, और ये दूसरों के माध्यम से मैसेज भिजवा रही हैं कि तुम ये करो तुम ये करो। रात को 12 बजे तुमको याद आता है कि चलो कल ट्विटर अभियान कर लेते हैं, तो क्या सपने में किसी को आ गया कि हाँ कल ट्विटर अभियान है तो जाके शामिल हो जाएगा या कुछ कर लेगा, वीडियो बना देगा, ये करेगा वो करेगा। सब काम 1-2 दिन पहले से किया जाता है। इसमें 50% या 60% लड़कियां मैरिड हैं, उनको काम करना पड़ता है अपने घर पे। वो इतना ज़्यादा मोबाइल और ये सब दुनियादारी से अलग होकर काम करती हैं, तो उन्हें 1-2 दिन पहले अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है कि हाँ मैं भी शामिल हो जाऊँ। और कोई चीज़ नियम से होता है, ऐसे नहीं कि मुझे रात में खांसी आई मैंने उठ के वीडियो बना दिया कि हाँ मुझे खांसी आ रही है, या फिर कल जो है वहाँ पहुँचना है तो रात में मैं कल कोर्ट पहुँचना है तो मैं रात में 12 बजे उठ के बना दूँ वीडियो कि हाँ चलो कोर्ट में चलना है। तो इस तरीके से कोई खाली नहीं हो पाएगा। उसका एक तरीका होता है बताने का, टाइम होता है कि हाँ टाइम से आप बता दो कि जो भी करना हो रात में करके अपना सोएगा कि हाँ कल मुझे जाना है, कल मुझे ये करना है। इस तरीके से नहीं जब मन किया तब उठ के वीडियो बना दिए। और जब लेटर रजिस्ट्री करना और ट्विटर अभियान से मन भर गया था तभी तो थर्ड पार्टी बनने की बात आई थी। अब कहाँ से फिर से ट्विटर अभियान और लेटर रजिस्ट्री करने का मूड बन गया, नहीं समझ में आता है। और 3 लाख 4 लाख जो नुकसान की भुगतान लोग कर रही हैं ना थर्ड पार्टी बन के, वो झेलना जब 50 साल तब समझ में आएगा। ऐसे अगर होता तो 2016 की वैकेंसी थर्ड पार्टी बन के लड़के 2020 में पूरा करवाए हैं, जब सरकार चाहिए है तभी पूरा हुआ है वो। तो ऐसे लड़के नहीं जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं या फिर और चीज़ें और वैकेंसियाँ फंसी हैं। लेखपाल वाला देख लो, अभी नेक्स्ट उदाहरण है। तो इस तरीके से ये पैसा इकट्ठा करना डरा धमका के और अपनी लड़कियों को हर ग्रुप में भेजना कि जाके कमेंट करो, जाके लड़कियों को डरवाओ धमकाओ,
इस तरीके से। तो अब आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि हर बात किसी से पूछ के करो। आपकी अपनी मर्जी है, स्वतंत्र हो, जाके जो मन करे वो करो। मैं पहले जिस तरीके से काम कर रही थी उसी तरीके से काम करूँगी। किसी के कहने और बहकावे में अगर काम करने वाली मैं नहीं हूँ। और रही बात क्रेडिट की, क्रेडिट बांट कौन रहा है जो मैं ले रही हूँ क्रेडिट? जितनी सारी लड़कियां हैं 34,000 में 30,000 लड़कियां या 4-5 हज़ार लड़कियां जो एक्टिव हैं, उन्हें सब लोग मिलके जिससे जो बन पड़ रहा है वो सब कर रही हैं। मैं अकेले क्रेडिट क्यों लूँ? मैं जो है आके वीडियो पे बोल देती हूँ इसलिए मैं क्रेडिट ले रही हूँ। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ, बस मुझे काम से मतलब है, मुझे एक सीट से मतलब है। और नंबर उस तरीके का है कि हो जाएगा। मुझे दिखावा और ये सब बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो होप करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जो दिन भर में 10-10 वीडियो बनाते हैं, रात में बना लिए, 1 घंटा पहले बना दिए, शाम को बना दिए, 20 वीडियो दिन भर में बनाते हैं, उनसे जाके पूछो कि वो क्या क्या करके आई हैं, आज तक क्या करी हैं। ये भी नहीं पता है कि 30 तारीख को सुनवाई है, जबकि उसमें लिखा था 30 तारीख को सुनवाई है। पता नहीं क्या कोर्ट में पता करना था। दूध पीती बच्ची हूँ मैं, और जो 40-45 साल में कर रही हैं वो 24 और 25 साल में कर रही हूँ मैं। दूध पीती बच्ची बना रही हैं। हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जिन लड़कियों को इसमें थोड़ा सा भी अटपटा लगेगा, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन हाँ, मैं माफ़ी उन लोगों से नहीं मांगूंगी जो लड़कियां फालतूगिरी करती हैं। मेरी माफ़ी उनके लिए नहीं है कि वो मुझे माफ़ करेंगी। वो लड़कियां हैं जो समझदार हैं, समझदारी से काम लेती हैं, मुँह उठा के यहाँ वहाँ नहीं चल देती हैं। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि 4 जून के बाद जब हो जाएगा चुनाव, उसके रिजल्ट आ जाएंगे। 5 तारीख को योगी जी का बर्थडे है। 5 तारीख को एनएम वालों का भी कल्याण हुआ था। 5 तारीख को ही हम लोग चलेंगे, 5 जून को। उसी में कुछ हम लोग को आश्वासन मिलेगा या जो भी देना होगा योगी जी को। 5 तारीख को हर हाल में जनता दरबार लगती ही है। 5 जून को योगी जी चाहे जितना भी बिजी हो, उस दिन जनता दरबार लगता है 5 तारीख को। और वैसे भी 4 जून तक कुछ होने वाला है नहीं। 5 जून को जनता दरबार लगेगा, उसी में सब काम होगा। तो उसी दिन से हम लोग का आयोग भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। आयोग भी जा सकते हैं हम लोग, कहीं धरना देना हो वहाँ जा सकते हैं। जो भी करना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि आप लोग 4 जून तक या जून तक इंतज़ार करेंगे। वैसे भी इधर डीवी हो रहा है वीडियो वालों का, उसके बाद में जो है बंदरोगा वालों का होगा, उसके बाद हम लोग का नंबर है। फिर अगर इन दिनों में अगर हम लोग का स्टे नहीं हटता है या फिर सुनवाई नहीं हो पाती है, 1-2 बहस 3 बहस ऐसे होगा, उसमें सुनवाई नहीं हो पाती है, तो आगे जो भी प्रोसेस होगा वो बताया जाएगा। अभी किसी को कहीं भी कोई भी पैसा नहीं देना है, ये आप लोग समझ लीजिए। ना थर्ड पार्टी बनना है, ना फोर्थ पार्टी बनना है। तो अगर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनना ही है तो जाके पीएच वालों को रोको। पीएच वालों में भी थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा, वहाँ भी जाके सुनवाई करानी पड़ेगी, तो जाके वहाँ भी सुनवाई करवाओ। उनका भी हित प्रभावित हो रहा है। ऐसे आए दिन सबका हित प्रभावित होगा, सब लोग कोर्ट खेलना और सब लोग घूमेंगे पीछे पीछे। तो इतनी सारी बातें थी, होप करते हैं कि समझ में आया होगा। जिसको ट्वीट करना होगा करेगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं करेगा। हमारा कोई प्रेशर नहीं कि तुम लोग जाके ट्वीट करो ही। मन करेगा तो करना, मन करेगा तो नहीं करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।